दर्शक बंधुओं, आप सभी का इस पावन शनिवार की दिव्य वेला में हृदय से स्वागत है। आज का यह दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि वह शुभ घड़ी है जब कर्मफलदाता शनिदेव और करुणामय भोलेनाथ दोनों की संयुक्त कृपा पृथ्वी पर विशेष रूप से बरसती है। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन सुनी गई सच्चे भाव से कही गई कथा मनुष्य के जीवन के सबसे गहरे अंधकार को भी चीर सकती है। इसलिए कथा आरंभ करने से पहले आप जहां भी हों, जिस अवस्था में हों, मन को शांत कर लीजिए और इस मंत्र का स्मरण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम शम शनैश्चराय नमः। अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह न किसी पुराण में शब्दशः मिलती है, न किसी ग्रंथ में लिखी है। यह कथा है अहंकार के जन्म की, उसके विनाश की और उस न्याय की जो मौन रहकर भी सब देखता है। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसे लगा कि वह स्वयं भाग्य का निर्माता है, और एक ऐसे साधारण मनुष्य की जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय भक्ति के। यह कथा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, पर हर कदम पर आपके अपने जीवन का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। बहुत समय पहले की बात है, जब आर्य भूमि के मध्य भाग में एक विशाल और समृद्ध जनपद हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ केवल एक नगर नहीं था, बल्कि वैभव, शक्ति और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था। चारों दिशाओं से व्यापारिक मार्ग यहां आकर मिलते थे। ऊंची प्राचीरों से घिरा यह नगर दूर से ही चमकता दिखाई देता था। यहां के बाजारों में सोना चांदी ऐसे बिकता था जैसे अनाज, और यहां के सैनिकों की गिनती इतनी अधिक थी कि पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ से टकराने का साहस भी नहीं करते थे। सूर्यगढ़ का शासक था राजा आदित्यवर्धन। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व भी सूर्य के समान तेजस्वी माना जाता था। वह पराक्रमी था, निडर था, रणनीति में कुशल था और युद्ध में अपराजेय समझा जाता था। उसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। यही कारण था कि धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास पनपने लगा कि उसकी विजय का कारण कोई ईश्वर नहीं, बल्कि केवल उसकी अपनी बुद्धि और शक्ति है। राजा आदित्यवर्धन का महल सूर्यगढ़ के मध्य में स्थित था। संगमरमर के विशाल स्तंभ, सोने से जड़े द्वार, रत्नों से सजी छतें, सब कुछ उसकी संपन्नता का प्रदर्शन करता था। पर उस वैभव के बीच भी महल में एक स्थान ऐसा था जो अत्यंत शांत था। वहीं रहती थी उसकी पत्नी रानी शारदा। रानी शारदा स्वभाव से शांत, धर्मपरायण और करुणामयी थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर दीप जलाती, भोलेनाथ का स्मरण करती और शनिवार के दिन विशेष रूप से शनिदेव से अपने परिवार और प्रजा के लिए न्याय और विवेक की प्रार्थना करती। रानी कई बार राजा से कहती, स्वामी, शक्ति और विजय क्षणिक हैं, पर धर्म और विनय स्थायी होते हैं। पर राजा मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि रानी भय के कारण ईश्वर में आस्था रखती है, जबकि वह स्वयं भय से ऊपर उठ चुका है। राजा आदित्यवर्धन के मन में धीरे धीरे यह धारणा बैठ चुकी थी कि धर्म केवल कमजोरों का सहारा है। उसे लगता था कि जो अपने बाहुबल से राज करता है वही सच्चा शासक है। उसने दरबार में साधु संतों का आना लगभग बंद कर दिया था। जो आते भी उन्हें वह सम्मान नहीं देता। उसे लगता था कि वे केवल प्रजा को भ्रमित करने वाले लोग हैं। इसी सूर्यगढ़ के बाहरी हिस्से में नगर की सीमा से थोड़ी दूर एक छोटी सी बस्ती थी। वहां रहने वाले लोग गरीब थे, पर श्रमशील थे। उसी बस्ती में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था देवकांत। देवकांत पेशे से लोहार था। दिन भर तपती धूप में लोहे को पीटता, औजार बनाता और उसी से अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसका घर कच्चा था, वस्त्र साधारण थे, पर उसका मन अत्यंत शुद्ध था। देवकांत का जीवन आसान नहीं था। पत्नी कई वर्ष पहले गुजर चुकी थी। कोई संतान नहीं थी। अकेला ही वह जीवन जी रहा था। पर हर शनिवार वह प्रातः नदी में स्नान करता, पास के पीपल के नीचे रखे एक शिला को शिवलिंग मानकर जल चढ़ाता और शनिदेव के नाम का दीपक जलाता। उसके पास न दूध था, न बेलपत्र के थाल, पर उसकी श्रद्धा पूर्ण थी। वह अक्सर कहता, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर जो भी है वही मेरा समर्पण है। समय अपनी गति से चल रहा था। एक शनिवार का दिन था। सूर्यगढ़ में उत्सव जैसा माहौल था। राजा आदित्यवर्धन ने उस दिन शिकार पर जाने का निश्चय किया था। सैकड़ों सैनिक, घोड़े, रथ, पूरा काफिला नगर से बाहर की ओर बढ़ रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज से धरती गूंज रही थी। उसी समय देवकांत पीपल के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके होंठों पर केवल एक ही जप था,
AUM नमः शिवाय। उसे यह आभास भी नहीं था कि राजा का काफिला उसी मार्ग से गुजरने वाला है। जैसे ही सैनिकों ने उसे देखा, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हटो, महाराज का मार्ग है। आसपास के लोग भय से हट गए, पर देवकांत नहीं हिला। वह अपनी साधना में डूबा रहा। राजा आदित्यवर्धन की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे यह अपमान प्रतीत हुआ। उसके भीतर का अहंकार भड़क उठा। उसने रथ रुकवाया और स्वयं नीचे उतरा। उसने देखा, एक साधारण लोहार फटे वस्त्रों में पत्थर पर जल चढ़ा रहा है। राजा ने कटाक्ष किया, यह क्या नाटक है? यह पत्थर कब से भगवान हो गया? देवकांत ने आंखें खोली। सामने राजा को देखकर वह घबरा गया, पर उसने विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह पत्थर नहीं है, यह मेरी श्रद्धा का आधार है। राजा हंसा। वह हंसी करुणा से नहीं, उपहास से भरी थी। उसने आगे बढ़कर जल का लोटा ठोकर से गिरा दिया। जल बह गया, दीप बुझ गया। अगर तुम्हारा भगवान सच्चा होता, राजा बोला, तो तुम इस हालत में न होते। देवकांत ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आज शनिवार है। शनिदेव न्याय करते हैं, अहंकार भारी पड़ता है। यह सुनते ही राजा का क्रोध बढ़ गया। एक साधारण लोहार उसे उपदेश दे रहा था। उसने देवकांत को धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से माला छूट गई। राजा ने कठोर स्वर में कहा, याद रखो, इस नगर में केवल मेरा शासन चलता है, किसी अदृश्य शक्ति का नहीं। यह कहकर राजा चला गया, पर उसी क्षण जैसे अदृश्य रूप से समय ने करवट ली। देवकांत जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे अपमान के नहीं थे। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। उसी रात सूर्यगढ़ के महल में रानी शारदा को एक अजीब बेचैनी हुई। पूजा का दीपक अचानक बुझ गया। उनके मन में अनजाना भय समा गया। उन्होंने शिव से प्रार्थना की। राजा आदित्यवर्धन को भी उस रात नींद नहीं आई। उसे बार बार वही दृश्य याद आता रहा, पर उसने उसे झटक दिया। अहंकार अभी जीवित था। उसे क्या पता था कि यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो केवल आरंभ था। शनिदेव की दृष्टि पड़ चुकी थी, और जब दृष्टि पड़ती है तो न्याय होकर ही रहता है, चाहे समय लगे, पर होता अवश्य है। उस रात सूर्यगढ़ के आकाश में अजीब सी निस्तब्धता थी। हवा बह रही थी, पर उसमें पहले जैसी हल्कापन नहीं था, जैसे वातावरण स्वयं किसी आने वाली घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। महल के ऊंचे शिखरों पर लगे ध्वज बिना हवा के भी हिलते प्रतीत हो रहे थे। रानी शारदा करवटें बदल रही थीं। उनका मन बार बार एक ही दृश्य की ओर जा रहा था। पीपल के नीचे बैठा वह साधारण लोहार और राजा की कठोर दृष्टि। रानी को ऐसा लगा मानो किसी ने उनके हृदय में कोई अनजाना भय बो दिया हो। उन्होंने उठकर फिर से दीप जलाने का प्रयास किया, पर दीप बार बार बुझ जा रहा था। अंततः उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, यदि कोई भूल हुई हो तो रक्षा कीजिए। उधर राजा आदित्यवर्धन अपने कक्ष में टहल रहा था। उसे स्वयं नहीं पता था कि क्यों उसका मन अशांत है। दिन में उसने सैकड़ों युद्ध योजनाएं बनाई थीं, पर आज एक साधारण लोहार के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। आज शनिवार है, अहंकार भारी पड़ता है। राजा ने झुंझलाकर मुट्ठी भींच ली। मैं किसी अंधविश्वास से नहीं डरता, उसने स्वयं से कहा। मैंने जो किया ठीक किया, पर रात गहराती गई और उसी के साथ राजा के भीतर की बेचैनी भी। अगली सुबह सूर्यगढ़ में हलचल मच गई। सीमावर्ती चौकी से संदेश आया था कि पश्चिम दिशा से एक विशाल सेना आगे बढ़ रही है। यह सेना किसी साधारण राजा की नहीं थी। उसका नेतृत्व कर रहा था राजा रुद्रकेतु, जो वर्षों से सूर्यगढ़ की समृद्धि पर नजर गड़ाए बैठा था, पर आदित्यवर्धन के भय से कभी आगे नहीं बढ़ा था। राजा आदित्यवर्धन को जब यह समाचार मिला तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा है, उसने कहा, आज मेरी शक्ति फिर प्रमाणित होगी। दरबार बुलाया गया। मंत्री भयभीत थे। सेनापति ने कहा, महाराज, शत्रु की सेना संख्या में अधिक है और वे बिना किसी चेतावनी के बढ़ रहे हैं। राजा ने सिंहासन से उठते हुए कहा, डरो मत, सूर्यगढ़ को कोई नहीं जीत सकता। पर उसी समय दरबार के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, आज शनिवार है, युद्ध का निर्णय टाल दीजिए। राजा ने क्रोधित दृष्टि से उसकी ओर देखा। बस यही तो बीमारी है इस राज्य की। हर निर्णय से पहले देवता, ग्रह, दिन,
मैं स्वयं अपने भाग्य का स्वामी हूं। ब्राह्मण सिर झुकाकर लौट गया, पर उसके शब्द हवा में तैरते रह गए। उसी दिन देवकांत अपने टूटे हुए शरीर के साथ काम पर नहीं गया। उसका कंधा दर्द कर रहा था, पर वह पीपल के नीचे फिर बैठा। आज उसका मन विचलित नहीं था। उसे विश्वास था कि जो हुआ वह किसी कारण से हुआ है। उसने शनिदेव के दीपक के सामने बैठकर कहा, यदि न्याय होगा तो जैसा भी होगा स्वीकार है। शाम होते होते आकाश में बादल घिर आए। यह असामान्य था। मौसम अचानक बदलने लगा। सूर्यगढ़ के लोग अपने घरों में सिमटने लगे। रात को पहली बार ऐसा हुआ कि महल के मुख्य द्वार अपने आप चरमराने लगे। पहरेदारों ने देखा दीवारों पर दरारें उभर आई हैं। घोड़े बेचैन हो गए। मंदिरों में घंटे अपने आप बज उठे। और उसी रात राजा आदित्यवर्धन ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे मैदान में खड़ा है। चारों ओर धुआं है। अचानक उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट होती है। वह न तो क्रोधित है न प्रसन्न। उसका स्वर गूंजता है, राजा, तूने शक्ति को अपना समझ लिया। राजा कुछ बोलना चाहता है, पर शब्द नहीं निकलते। जिसे तू तुच्छ समझ बैठा वही तेरे अहंकार का दर्पण है। राजा की नींद टूट जाती है। वह पसीने से भीगा हुआ उठ बैठता है। बाहर बिजली चमकती है। पहली बार उसके भीतर भय की हल्की सी रेखा उभरती है। सुबह होते ही युद्ध का नगाड़ा बज उठा। राजा ने कवच धारण किया। रानी शारदा ने उसके माथे पर तिलक लगाना चाहा, पर राजा ने मना कर दिया। आज किसी तिलक की आवश्यकता नहीं, वह बोला। युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। सूर्यगढ़ की सेना अनुशासित थी, पर आज उसमें कुछ कमी थी। आत्मविश्वास की जगह अजीब सी घबराहट। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले कुछ क्षणों तक सूर्यगढ़ की सेना आगे रही। राजा आदित्यवर्धन स्वयं रणभूमि में उतरा। उसका पराक्रम अब भी अद्भुत था, पर तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक सूर्यगढ़ की सेना के एक हिस्से में अफरा तफरी मच गई। घोड़े बेकाबू हो गए, जैसे किसी ने उनकी दृष्टि पर पर्दा डाल दिया हो। सेनापति घायल हो गया। संदेशवाहक मारे गए। राजा ने चारों ओर देखा। यह वैसा युद्ध नहीं था जैसा उसने पहले लड़ा था। यह युद्ध जैसे उसकी शक्ति को चूस रहा था। दोपहर होते होते स्थिति पलटने लगी। राजा रुद्रकेतु की सेना आगे बढ़ने लगी। सूर्यगढ़ की सेना पीछे हटने लगी। और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। राजा आदित्यवर्धन का घोड़ा अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। राजा जमीन पर आ गिरा। उसके हाथ से तलवार छूट गई। पल भर में शत्रु सैनिकों ने उसे घेर लिया। जिस राजा को कभी कोई छू नहीं पाया था, वही आज बंदी बना लिया गया। सूर्यगढ़ की सेना टूट गई। शाम होते होते युद्ध समाप्त हो गया। राजा रुद्रकेतु ने सूर्यगढ़ पर अधिकार कर लिया। महल में आग लगा दी गई। खजाने लूट लिए गए। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए। नगर में हाहाकार मच गया। रानी शारदा और राजकुमार को सैनिकों ने नगर से बाहर निकाल दिया। राजा आदित्यवर्धन को जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। एक ही दिन में सूर्यगढ़ का सूर्य अस्त हो गया। नगर के बाहर वही पीपल का पेड़ खड़ा था। देवकांत दूर से धुआं उठते देख रहा था। उसे सब समझ आ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने केवल इतना कहा, न्याय आरंभ हो चुका है। रात को राजा आदित्यवर्धन को एक अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया। उसके हाथ पैर बंधे थे। पहली बार वह पूर्णतः अकेला था। न सेना, न शक्ति, न सम्मान। उसी अंधेरे में उसे फिर वही स्वर सुनाई दिया, राजा, यह अंत नहीं है, यह आरंभ है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू भय के नहीं थे। यह अहंकार के टूटने की पहली दरार थी। उधर देवकांत उसी रात पीपल के नीचे बैठा था। हवा तेज थी। दीपक फिर भी जल रहा था। उसने आंखें बंद कर शनिदेव का स्मरण किया। उसे नहीं पता था कि अब उसका और राजा का भाग्य फिर से मिलने वाला है, पर इस बार भूमिकाएं बदल चुकी होंगी। राजा आदित्यवर्धन जिस अंधेरी कोठरी में बंद था, वह कोठरी पत्थर की बनी थी, पर उससे अधिक कठोर वह मौन था जो उसे चारों ओर से घेरे हुए था। दीवारों से टपकती नमी, फर्श पर फैली सीलन और ऊपर से गिरती पानी की बूंदें सब मिलकर समय को और भारी बना रही थीं। राजा ने पहले भी कारावास देखे थे, पर वे कारावास दूसरों के लिए थे, स्वयं के लिए नहीं। आज पहली बार उसे समझ में आया कि शक्ति छिन जाने के बाद मनुष्य कितना नग्न और असहाय हो जाता है। उसकी पीठ दीवार से लगी थी। जंजीरों की ठंडक उसके शरीर में उतर रही थी। वह आंखें बंद किए बैठा था, पर नींद नहीं थी।
विचारों का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था जिसे रोक पाना असंभव था। उसे वह पीपल का पेड़ याद आ रहा था, वह लोहार देवकांत, उसकी शांत आंखें और वे शब्द जो उस समय उसे तीर की तरह लगे थे। आज शनिवार है, अहंकार भारी पड़ता है। राजा ने धीरे धीरे सिर झुकाया। पहली बार उसके भीतर यह प्रश्न उठा, क्या वास्तव में मैं ही सब कुछ था? क्या मेरी विजय मेरी अपनी थी या फिर किसी अदृश्य शक्ति की कृपा? उसी समय कारागार के बाहर से पदचाप की आवाज आई। लोहे का द्वार खुला, मशाल की रोशनी अंदर पड़ी। एक सैनिक भीतर आया और रूखे स्वर में बोला, चलो, राजा रुद्रकेतु तुम्हें देखना चाहते हैं। राजा आदित्यवर्धन को घसीटते हुए दरबार में लाया गया। वही दरबार जहां कभी वह सिंहासन पर बैठा करता था, आज वहां पराया बनकर खड़ा था। सिंहासन पर अब रुद्रकेतु बैठा था, चेहरे पर विजय का घमंड और आंखों में क्रूर संतोष। रुद्रकेतु ने हंसते हुए कहा, तो यही है सूर्यगढ़ का सूर्य, आज कितना फीका लग रहा है। राजा आदित्यवर्धन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी दृष्टि झुकी हुई थी। यह मौन रुद्रकेतु को और चुभ गया। उसने आगे बढ़कर कहा, बोलो, तुम्हारी वही शक्ति कहां गई? वही देवता कहां गए जो तुम्हें अपराजेय बनाते थे? राजा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि थकान और कुछ नया, पश्चाताप की हल्की छाया। मेरी शक्ति मेरे साथ नहीं थी, उसने कहा, वह शायद कभी थी ही नहीं। यह उत्तर रुद्रकेतु को समझ नहीं आया। उसने इसे कायरता समझा और हंसते हुए आदेश दिया कि राजा को फिर से कोठरी में डाल दिया जाए। पर जाते जाते उसने कहा, याद रखना, कल सूर्यगढ़ की प्रजा के सामने तुम्हारा अपमान होगा, ताकि सब जान लें कि देवताओं पर भरोसा करने का क्या अंत होता है। उधर सूर्यगढ़ के बाहर, नगर की सीमा के पास, देवकांत वहीं था जहां हमेशा रहता था, पर आज उसकी झोपड़ी राख हो चुकी थी। युद्ध और लूटपाट में सब जल गया था, फिर भी वह वहीं बैठा था, जैसे कुछ बदला ही न हो। उसके सामने वही पत्थर था, वही दीपक। दीपक आज भी जल रहा था। नगर के लोग डर से घरों में छिपे थे, पर कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे चुपचाप देवकांत के पास आकर बैठने लगे। उन्हें नहीं पता था क्यों, पर वहां बैठने से मन को शांति मिल रही थी। देवकांत ने किसी को कुछ उपदेश नहीं दिया, वह बस शनिदेव का स्मरण करता रहा। रात गहराई, आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकी। उसी क्षण देवकांत ने आंखें खोली। उसके भीतर कुछ हलचल हुई, जैसे किसी ने संकेत दिया हो। उसने धीरे से कहा, समय आ रहा है। उसी रात राजा आदित्यवर्धन ने फिर स्वप्न देखा। इस बार दृश्य और स्पष्ट था। उसने देखा कि वह एक विशाल तराजू के सामने खड़ा है। तराजू के एक पलड़े में उसका राजमुकुट है, तलवार है, सोना चांदी है। दूसरे पलड़े में एक दीपक और एक हथौड़ा, लोहार का औजार। दूसरा पलड़ा भारी होता जा रहा है। एक गूंजती हुई आवाज आती है, जब तक तू समझेगा नहीं कि मूल्य कहां है, तब तक मुक्ति नहीं। राजा की नींद टूट गई। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार हाथ जोड़ दिए। कोई मंत्र नहीं आया, कोई शब्द नहीं, बस मौन में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगली सुबह सूर्यगढ़ के चौराहे में भीड़ इकट्ठा की गई। रुद्रकेतु चाहता था कि जनता अपने पुराने राजा को अपमानित देखे। राजा आदित्यवर्धन को जंजीरों में बांधकर लाया गया। लोग उसे देखकर सिहर गए। कभी जिसके नाम से वे कांपते थे, आज वही व्यक्ति दुर्बल और मौन खड़ा था। भीड़ में खड़ा देवकांत यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घृणा नहीं थी, कोई संतोष नहीं, बस करुणा थी। उसने आंखें बंद कर लीं। रुद्रकेतु ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, देखो, यह है तुम्हारा राजा, जिसने देवताओं पर भरोसा नहीं किया, जिसने स्वयं को भगवान समझा। भीड़ चुप थी, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं। यह मौन रुद्रकेतु को अखर गया। उसी क्षण आकाश में अचानक बादल गरजे, बिना वर्षा के बिजली चमकी, हवा तेज हो गई। लोगों ने ऊपर देखा। कुछ स्त्रियां भय से बच्चों को सीने से लगा बैठीं। राजा आदित्यवर्धन ने सिर उठाया। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं। उसके होंठ हिले, बहुत धीमे स्वर में, जैसे वर्षों बाद, यदि मैंने अहंकार किया है तो दंड स्वीकार है, पर मेरी प्रजा को क्षमा करें। यह पहली बार था जब राजा ने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगा। उसी क्षण देवकांत आगे बढ़ा। भीड़ में हलचल हुई। सैनिक उसे रोकने आए, पर रुद्रकेतु ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसे मजा आ रहा था, एक साधारण लोहार और एक पराजित राजा। देवकांत राजा के सामने खड़ा हुआ।
उसने राजा की ओर देखा, फिर रुद्रकेतु की ओर। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें अजीब सी दृढ़ता थी। राजा का अपमान करके तुम केवल व्यक्ति को नहीं, व्यवस्था को तोड़ते हो। रुद्रकेतु हंसा। और तुम कौन हो यह कहने वाले? देवकांत ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी माला को छुआ और आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण तेज हवा चली। दीपक जो दूर कहीं जल रहा था, अचानक तेज लौ के साथ भड़क उठा। आकाश में एक लंबी गर्जना हुई। लोग भय से पीछे हट गए। रुद्रकेतु का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि देवकांत को पकड़ लिया जाए, पर जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, उनके कदम रुक गए। उनके शरीर जड़ हो गए, जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। राजा आदित्यवर्धन यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक गहरा कंपन हुआ। उसने पहली बार समझा, शक्ति तलवार में नहीं, समर्पण में होती है। आकाश से वह गूंजती आवाज फिर आई, न्याय अभी पूरा नहीं हुआ। भीड़ में भय और श्रद्धा दोनों फैल गए। देवकांत ने आंखें खोली। वह धीरे से बोला, यह केवल शुरुआत है। रुद्रकेतु पीछे हट गया। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। उसने क्रोध में आदेश दिया कि राजा और देवकांत दोनों को अलग अलग कारागार में डाल दिया जाए। राजा को फिर से अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, पर इस बार उसका मन अलग था। वह टूट चुका था, पर उसी टूटन में कुछ नया जन्म ले रहा था। रात को वह जमीन पर बैठा रहा। उसने जंजीरों के बीच ही दोनों हाथ जोड़ दिए। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, बस मौन समर्पण। दूर कहीं देवकांत भी एक छोटी कोठरी में बंद था, पर वह मुस्कुरा रहा था। उसे पता था, जब अहंकार टूटता है तभी सच्ची कथा आगे बढ़ती है। सूर्यगढ़ की उस अंधेरी कारागार में राजा आदित्यवर्धन मौन बैठा था। पत्थर की दीवारें अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थीं जितनी उसके भीतर की ग्लानि। जंजीरें अब बोझ नहीं थीं, क्योंकि उसके भीतर जो कुछ बंधा था वह अब धीरे धीरे खुलने लगा था। वह बार बार अपने जीवन के दृश्य याद कर रहा था, युद्ध, विजय, जयकार, और फिर वह एक क्षण जब उसने एक साधारण लोहार की श्रद्धा को ठोकर मार दी थी। राजा को पहली बार यह अनुभव हुआ कि अपमान केवल सामने वाले को नहीं तोड़ता, वह अपमान करने वाले की आत्मा में भी दरार डाल देता है। उसने अपनी हथेलियां देखीं। यही हाथ कभी तलवार चलाते थे, आज कांप रहे थे। उसके मन में एक प्रश्न गूंज रहा था, अगर शक्ति ही सब कुछ होती तो आज मैं यहां क्यों होता? उसी रात जब सूर्यगढ़ पर गहरी नींद उतरी, कारागार के गलियारों में एक अजीब सी हलचल हुई। पहरेदारों ने महसूस किया कि हवा अचानक भारी हो गई है। मशालों की लौ स्थिर नहीं रह पा रही थी। कुछ पहरेदारों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके कानों में धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो, पर जब वे मुड़ते वहां कोई नहीं होता। देवकांत अपनी कोठरी में बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, आंखें बंद, होठों पर शनिदेव का नाम। वर्षों की साधना ने उसे यह सिखा दिया था कि जब तूफान आता है तब स्थिर रहना ही सबसे बड़ा बल होता है। उसी ध्यान की अवस्था में उसे एक आभास हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें नहीं खोलीं, पर उसका हृदय जान गया, परीक्षा का अगला चरण आरंभ हो चुका है। अगली सुबह सूर्यगढ़ में एक और घोषणा हुई। राजा रुद्रकेतु ने आदेश दिया कि अगले 7 दिनों तक नगर में कोई भी पूजा, कोई भी दीप, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा। मंदिरों के द्वार सील कर दिए गए। उसका उद्देश्य साफ था। वह लोगों के मन से श्रद्धा को मिटा देना चाहता था, ताकि कोई शक्ति उसके विरुद्ध खड़ी ना हो सके। यह आदेश सुनते ही नगर में भय फैल गया। बूढ़ी स्त्रियां रोने लगीं। बच्चों ने पहली बार अपने बड़ों को असहाय देखा। सूर्यगढ़ की आत्मा जैसे कराह उठी। उसी दिन देवकांत को कारागार से बाहर निकाला गया। रुद्रकेतु उसे अपने सामने लाना चाहता था। दरबार में देवकांत को खड़ा किया गया। उसके फटे वस्त्र, झुका हुआ शरीर और शांत आंखें उस भव्य सभा के बीच एक अलग ही चित्र बना रही थीं। रुद्रकेतु ने व्यंग्य से कहा, तो यही है वह भक्त जिसकी वजह से आकाश गरजा था। देवकांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका मौन रुद्रकेतु को चुभ रहा था। बोलो, रुद्रकेतु गरजा, क्या तुम्हारा देवता आज भी तुम्हारे साथ है? देवकांत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी, पर स्थिर थी। देवता साथ हों या न हों, न्याय सदा साथ रहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। रुद्रकेतु ने क्रोध में आदेश दिया
कि देवकांत को नगर के बाहर निर्जन भूमि में छोड़ दिया जाए, जहां न जल हो न अन्न। उसका उद्देश्य था श्रद्धा को भूख से तोड़ देना। देवकांत को नगर से बाहर ले जाया गया। सैनिकों ने उसे धक्का देकर छोड़ दिया, पर देवकांत गिरा नहीं। उसने धरती को छुआ, मानो उसे प्रणाम कर रहा हो। फिर वह बिना पीछे देखे चल पड़ा। उधर राजा आदित्यवर्धन को यह समाचार मिला कि देवकांत को निर्वासित कर दिया गया है। यह सुनकर राजा के हृदय में कुछ टूट सा गया। उसे पहली बार किसी और के लिए वास्तविक पीड़ा हुई। वह कारागार की दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि कोई दंड मेरे लिए शेष है तो मुझे दे दो, उस भक्त को क्यों? उसी क्षण उसे भीतर से एक उत्तर मिला। यह उत्तर शब्दों में नहीं था, अनुभव में था। उसे समझ आ गया कि यह भी उसकी ही परीक्षा का भाग है। जब तक वह दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानेगा, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। इधर देवकांत निर्जन भूमि में चलता गया। सूर्य सिर पर था। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं, पर उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसने एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिले। जो होना है वही होगा। दिन ढलने लगा। आकाश लाल हो गया। उसी समय उस निर्जन भूमि में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके हाथ में लाठी थी। वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में अजीब सी चमक थी। उस बूढ़े ने देवकांत से पूछा, भूख लगी है? देवकांत ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा दिया। जब मन भरा हो तो शरीर कम मांगता है। बूढ़ा हंसा। उसने अपनी थैली से सूखी रोटियां निकाली और देवकांत को दीं। देवकांत ने उन्हें स्वीकार किया, पर खाने से पहले धरती पर थोड़ा अन्न अर्पित किया। बूढ़े ने यह देखकर कहा, तुम जानते हो यह क्यों हो रहा है? देवकांत ने सिर हिलाया। यह किसी को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। बूढ़ा धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गया। देवकांत समझ गया, यह कोई साधारण भेंट नहीं थी। उसी रात राजा आदित्यवर्धन को फिर स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक लंबे रास्ते पर नंगे पांव चल रहा है। रास्ते में कांटे हैं, पत्थर हैं, पर वह चलता जा रहा है। सामने देवकांत खड़ा है, पर इस बार वह लोहार नहीं, दीपक के समान प्रकाशमान है। देवकांत कहता है, राजा चलो, अभी बहुत दूर जाना है। राजा नींद से जागा। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका पतन वास्तव में उसका उत्थान है। अगली सुबह सूर्यगढ़ में एक और घटना घटी। मंदिरों के बंद द्वार अपने आप खुल गए। किसी ने ताले नहीं तोड़े थे। लोग भय और आश्चर्य से दौड़ पड़े। रुद्रकेतु क्रोधित हो उठा। उसने इसे अपनी सत्ता की चुनौती माना। उसने घोषणा की कि वह स्वयं उस निर्जन भूमि में जाएगा जहां देवकांत को छोड़ा गया था, ताकि यह प्रमाणित कर सके कि कोई भी शक्ति उसके आदेश से ऊपर नहीं है। पर वह नहीं जानता था कि वह स्वयं एक ऐसी राह पर कदम रख रहा है जहां अहंकार का अंत निश्चित होता है। राजा आदित्यवर्धन को यह सब पता चल रहा था। कारागार में बैठा वह हर घटना को जैसे भीतर से महसूस कर रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और पहली बार पूरे मन से प्रार्थना की, बिना मांग के, बिना शर्त के। और उसी क्षण जैसे कारागार की दीवारें थोड़ी हल्की हो गईं। निर्जन भूमि में रात गहराती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज बोझ लगने लगती है। देवकांत उसी स्थान पर बैठा था जहां बूढ़ा साधु उसे रोटियां देकर गया था। वह अकेला नहीं था, फिर भी उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी। उसके भीतर एक अडिग विश्वास था कि जो कुछ हो रहा है वह किसी बड़े विधान का हिस्सा है। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। अचानक हवा की दिशा बदल गई। एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। देवकांत ने आंखें खोलीं। सामने कुछ दूरी पर मशालों की रोशनी दिखाई दी। वह समझ गया, कोई आ रहा है, और वह कोई साधारण यात्री नहीं हो सकता। उधर सूर्यगढ़ से निकला राजा रुद्रकेतु अपने घुड़सवारों के साथ उसी निर्जन भूमि की ओर बढ़ रहा था। उसका मन क्रोध से भरा हुआ था। उसे यह स्वीकार नहीं हो रहा था कि मंदिरों के द्वार अपने आप खुल गए थे, कि जनता के मन में भय के साथ साथ श्रद्धा भी लौटने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती दे रहा है, और वह चुनौती उसे स्वीकार नहीं थी। उसने अपने सेनापति से कहा, आज मैं स्वयं देखूंगा कि यह देवकांत कौन है। अगर कोई चमत्कार हुआ तो मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। घोड़े आगे बढ़ते गए।
जैसे जैसे वे निर्जन भूमि के भीतर आए, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, घोड़ों के कदम धीमे पड़ने लगे, कुछ सैनिकों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पहले भी युद्ध देखे थे, पर यह भय अलग था। यह किसी शत्रु से नहीं, किसी अनजानी उपस्थिति से था। उसी समय कारागार में बंद राजा आदित्यवर्धन भी बेचैन हो उठा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उठकर बैठ जाता। उसके हृदय में अजीब सी कसक थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने आंखें बंद कीं और भीतर ही भीतर देवकांत को स्मरण किया। यदि मैं सच में बदल सकता हूं, उसने स्वयं से कहा, तो मुझे अवसर दो। निर्जन भूमि में रुद्रकेतु का दल रुक गया। सामने देवकांत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह अकेला बैठा था, शांत, स्थिर। उसके पास न कोई हथियार था, न कोई सुरक्षा। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वही इस भूमि का स्वामी हो। रुद्रकेतु घोड़े से उतरा। उसने उपहास से कहा, तो यही है वह व्यक्ति जिसकी वजह से मेरे राज्य में हलचल मची है। देवकांत ने आंखें खोलीं। उसने रुद्रकेतु को देखा, पहली बार। उसकी दृष्टि में न भय था, न घृणा, केवल करुणा। मैं कोई कारण नहीं हूं, देवकांत बोला। कारण तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर रुद्रकेतु हंस पड़ा। तुम जैसे लोग हमेशा यही कहते हैं, पर अंत में शक्ति ही जीतती है। उसने अपने सैनिकों को संकेत किया। सैनिक आगे बढ़े, पर जैसे ही वे देवकांत के पास पहुंचे, उनके पैरों ने साथ देना छोड़ दिया। वे वहीं रुक गए, जैसे किसी ने उन्हें जड़ कर दिया हो। मशालों की लौ कांपने लगी। रुद्रकेतु के चेहरे का रंग बदल गया। उसने क्रोध में तलवार खींची और स्वयं आगे बढ़ा। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, तेज हवा चली, धूल का एक बवंडर उठा। देवकांत खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल धरती पर अपने दोनों हाथ रखे और आंखें बंद कर लीं। उस क्षण समय जैसे थम गया। कारागार में राजा आदित्यवर्धन ने भी उसी क्षण अपने भीतर एक गहरा कंपन महसूस किया। उसकी जंजीरें अचानक ढीली पड़ गईं। उसने आश्चर्य से देखा, लोहे के कड़े अपने आप खुल रहे थे। द्वार अब भी बंद था, पर बंधन टूट चुके थे। राजा धीरे धीरे उठा। पहली बार उसके कदम डगमगाए नहीं। उसने द्वार की ओर देखा और समझ गया, उसे बाहर निकलने का अवसर दिया जा रहा है। पर वह भागा नहीं, वह रुका। उसने पहले भूमि को प्रणाम किया, फिर उस दिशा की ओर देखा जहां देवकांत था। निर्जन भूमि में बवंडर थम गया। रुद्रकेतु की तलवार उसके हाथ से गिर चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने पहली बार स्वयं को छोटा महसूस किया। देवकांत ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज अब भी शांत थी। यह भूमि तुम्हारी परीक्षा है। यहां कोई राजा नहीं, कोई दास नहीं। यहां केवल कर्म और परिणाम है। रुद्रकेतु पीछे हटने लगा, पर जैसे जैसे वह पीछे हटा, धरती ढंसने लगी। वह घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, यह क्या है? देवकांत ने उत्तर दिया, यह वही भय है जो तुमने दूसरों के मन में बोया था। उसी समय दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। यह राजा आदित्यवर्धन था। वह नंगे पांव, बिना कवच, बिना मुकुट, निर्जन भूमि की ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर न भय था, न क्रोध, केवल दृढ़ता थी। रुद्रकेतु ने उसे देखा और चौंक गया। तुम यहां कैसे? आदित्यवर्धन ने उत्तर दिया, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं भागा नहीं। मैंने स्वीकार किया। देवकांत ने दोनों की ओर देखा। यह वह क्षण था जहां तीनों की भूमिकाएं स्पष्ट हो गई थीं। अहंकार, पश्चाताप और न्याय, तीनों आमने सामने खड़े थे। आकाश में अचानक एक गहरी गूंज हुई। कोई रूप दिखाई नहीं दिया, पर उपस्थिति स्पष्ट थी। हवा में कंपन था, धरती स्थिर थी, पर वातावरण नहीं। उस गूंजती ध्वनि में कहा गया, जिसने स्वीकार किया वह मुक्त होने के योग्य है। जिसने इनकार किया उसकी परीक्षा अभी शेष है। रुद्रकेतु घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका घमंड चूर हो चुका था। वह कांपते स्वर में बोला, मुझे क्षमा कर दो। देवकांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने आदित्यवर्धन की ओर देखा। अब निर्णय उसका नहीं था। आदित्यवर्धन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर वर्षों का भार हल्का हो गया था। उसने धीरे से कहा, क्षमा दंड नहीं मिटाती, पर पश्चाताप मार्ग दिखा सकता है। धरती स्थिर हो गई। हवा शांत हो गई। सैनिक जो जड़ हो गए थे अब हिलने लगे। रुद्रकेतु बेहोश हो गया। सूर्यगढ़ की दिशा में पहली बार आशा की किरण फूटी। देवकांत ने आदित्यवर्धन की ओर देखा और कहा, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अब लौटना होगा।
पर पहले जैसे नहीं। आदित्यवर्धन ने सिर झुकाया। वह समझ गया था, राजा बनना अब उसका उद्देश्य नहीं, दायित्व है। निर्जन भूमि में फैला सन्नाटा धीरे धीरे टूट रहा था। हवा अब शांत हो चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपना कार्य पूरा कर लिया हो। रुद्रकेतु भूमि पर निःशब्द पड़ा था। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न अहंकार, केवल थकान और भय के निशान थे। उसके सैनिक, जो कुछ समय पहले तक जड़ बने खड़े थे, अब धीरे धीरे हिलने लगे थे। कोई किसी की ओर देख रहा था, कोई धरती की ओर, पर किसी की आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। राजा आदित्यवर्धन वहीं खड़ा था, नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में, पर उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो पहले उसके मुकुट में भी नहीं था। उसने पहली बार अनुभव किया कि जब मन हल्का हो जाता है, तब शरीर स्वयं स्थिर हो जाता है। वह देवकांत की ओर मुड़ा। देवकांत अब भी शांत खड़ा था, जैसे यह सब पहले से जानता हो। आदित्यवर्धन ने धीमे स्वर में कहा, अब क्या होगा? देवकांत ने उत्तर दिया, अब वही होगा जो वर्षों से टलता आ रहा था, न्याय का दूसरा रूप। वे तीनों, आदित्यवर्धन, देवकांत और मूर्छित रुद्रकेतु, निर्जन भूमि से लौटने लगे। सैनिक चुपचाप पीछे पीछे चल रहे थे। यह यात्रा वैसी नहीं थी जैसी आते समय थी। तब घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। अब केवल मौन था, एक ऐसा मौन जिसमें आत्मचिंतन की आवाज गूंज रही थी। सूर्य गढ़ के निकट पहुंचते पहुंचते भोर होने लगी। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। नगर की दीवारें दूर से दिखाई देने लगीं। वही नगर जो कुछ समय पहले भय और दमन का केंद्र बन चुका था, अब जैसे किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। नगर के द्वार खुले थे। यह असामान्य था। पहरेदार वहां खड़े थे, पर उनके चेहरे पर कठोरता नहीं थी। जैसे ही उन्होंने आदित्यवर्धन को देखा, वे ठिठक गए। कुछ ने पहचान लिया, कुछ को विश्वास नहीं हुआ। एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने धीमे स्वर में कहा, राजा लौट आए। यह शब्द हवा में फैल गए। लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे। धीरे धीरे गलियों में हलचल बढ़ी। कोई दौड़कर आया, कोई दूर से हाथ जोड़कर खड़ा रहा, पर किसी ने जयकार नहीं की। यह स्वागत शोर का नहीं था, अनुभूति का था। आदित्यवर्धन ने नगर में प्रवेश करते ही पहला काम किया, उसने भूमि को प्रणाम किया। फिर उसने सबके सामने कहा, मैं राजा बनकर नहीं लौटा हूं, मैं उत्तरदायी बनकर लौटा हूं। यह सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। वर्षों से उन्होंने शासक देखे थे, पर यह शब्द उन्होंने पहली बार सुने थे। उधर रुद्रकेतु को महल के एक कक्ष में लाया गया। उसे बंदी नहीं बनाया गया, पर पहरे में रखा गया। चिकित्सक बुलाए गए। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में घबराहट थी। उसने इधर उधर देखा। कोई बेड़ियां नहीं थीं, कोई उपहास नहीं था। उसने कांपते स्वर में पूछा, मुझे मार क्यों नहीं दिया गया? उत्तर देने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद आदित्यवर्धन स्वयं कक्ष में आया। रुद्रकेतु उसे देखकर सिहर गया। उसने सोचा था कि बदला लिया जाएगा, पर आदित्यवर्धन की आंखों में कोई प्रतिशोध नहीं था। तुम्हें दंड मिलेगा, आदित्यवर्धन बोला, पर वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। रुद्रकेतु कुछ समझ नहीं पाया। इधर देवकांत नगर के उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लोगों ने देखा, वह फिर वहीं है, वैसा ही साधारण, वैसा ही शांत। कुछ लोग उसके पास आए, कुछ दूर से ही बैठ गए। किसी ने प्रश्न नहीं किया। सबको लगता था कि शब्द यहां व्यर्थ हैं। शनिवार का दिन था, यह संयोग नहीं था। महल में दरबार बुलाया गया। यह दरबार पहले जैसे नहीं था। सिंहासन था, पर आदित्यवर्धन उस पर नहीं बैठा। उसने सिंहासन के नीचे एक साधारण आसन पर बैठना चुना। मंत्री, सेनापति, नगर के वृद्ध, व्यापारी सब उपस्थित थे, और बीच में रुद्रकेतु खड़ा था। आदित्यवर्धन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं निर्णय नहीं सुनाऊंगा, आज मैं सत्य सामने रखूंगा। उसने पूरे क्रम में बताया, कैसे अहंकार ने उसे अंधा किया, कैसे उसने श्रद्धा का अपमान किया, कैसे उसी अपमान से पतन शुरू हुआ। उसने देवकांत की ओर देखा और कहा, यह व्यक्ति मेरा दर्पण बना। सभा में मौन था। यह स्वीकारोक्ति किसी राजा की नहीं, एक मनुष्य की थी। फिर उसने रुद्रकेतु की ओर देखा, तुमने सत्ता पाई, पर तुमने भय बोया। भय से राज्य नहीं चलता। रुद्रकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सिर झुकाया। आदित्यवर्धन ने घोषणा की,
तुम्हारा दंड यह होगा कि तुम 1 वर्ष तक सूर्यगढ़ की प्रजा के साथ उनके बीच रहोगे, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी विशेष सुविधा के। तुम वही करोगे जो एक साधारण नागरिक करता है। सभा में खुसर पुसर हुई। यह दंड असामान्य था। और आदित्यवर्धन ने आगे कहा, तुम हर शनिवार देवकांत के साथ बैठोगे, मौन में। रुद्रकेतु समझ गया, यह दंड नहीं, परिवर्तन का मार्ग है। सभा समाप्त हुई। लोग धीरे धीरे बाहर निकले। नगर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कह रहे थे, राजा बदल गया है। नहीं, राजा जाग गया है। रात को आदित्यवर्धन महल के एक छोटे कक्ष में अकेला बैठा था। उसने पहली बार राजसी कक्ष छोड़ दिया था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। दूर पीपल के नीचे दीपक जल रहा था। देवकांत की आकृति दिखाई दे रही थी। उसी समय उसके भीतर एक स्मृति जागी। वही स्वर, वही गूंज। न्याय अभी पूरा नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि अभी भी एक परीक्षा शेष है। यह परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की है। क्या वह इस परिवर्तन को निभा पाएगा? क्या सत्ता उसे फिर से नहीं बांधेगी? उधर देवकांत भी ध्यान में था। उसकी श्वास स्थिर थी। उसके भीतर एक स्पष्टता थी। अब अंतिम चरण निकट है। सूर्यगढ़ की हवा बदल रही थी। लोग डर से नहीं, आशा से सोने जा रहे थे। वर्षों बाद ऐसा हो रहा था। पर शनिदेव का न्याय कभी शीघ्र नहीं होता और कभी अधूरा नहीं। सूर्यगढ़ में वह रात असामान्य रूप से शांत थी। ऐसा नहीं था कि लोग सो रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा नगर किसी अदृश्य प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हो। गलियां सूनी थीं, पर घरों के भीतर दीपक जल रहे थे। लोग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। राजा बदल गया है, व्यवस्था बदल रही है, पर क्या यह बदलाव टिकेगा? महल के उस छोटे कक्ष में राजा आदित्यवर्धन अकेला बैठा था। पहली बार उसने जानबूझकर वैभव से दूरी बनाई थी। न कोई सेवक, न कोई सुरक्षा, केवल वह, उसकी सांसें और उसके विचार। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर भीतर की गर्मी अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं सच में बदल गया हूं या यह केवल परिस्थितियों का प्रभाव है? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यही वह प्रश्न था जिस पर पूरी कथा टिकी थी। उसी समय नगर के दूसरे छोर पर पीपल के नीचे देवकांत ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर कुछ लोग बैठे थे। कोई वृद्ध, कोई युवा, कोई स्त्री, कोई बालक। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। वे केवल उसकी शांति को देख रहे थे, जैसे उसकी मौन उपस्थिति ही उन्हें आश्वस्त कर रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। देवकांत की चेतना भीतर गहराई में उतर चुकी थी। उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि अब कथा का सबसे कठिन चरण आरंभ होने वाला है। यह वह चरण था जहां परिवर्तन का दिखावा समाप्त होता है और वास्तविक परिवर्तन की मांग होती है। अगली सुबह सूर्यगढ़ में एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजा आदित्यवर्धन ने घोषणा करवाई कि वह अगले 7 दिनों तक स्वयं नगर में घूमेगा, बिना पहचान के, बिना सुरक्षा के, बिना किसी को बताए कि वह राजा है। उसने मंत्रियों के विरोध को शांत स्वर में रोक दिया। यदि मैं सच में प्रजा को समझना चाहता हूं, उसने कहा, तो मुझे राजा नहीं, मनुष्य बनकर चलना होगा। यह निर्णय सुनकर कई लोग चौंक गए। कुछ ने इसे साहस कहा, कुछ ने मूर्खता, पर आदित्यवर्धन का मन स्थिर था। उधर रुद्रकेतु को भी अपना पहला दिन सामान्य जीवन में बिताना था। उसे महल से बाहर एक साधारण घर में रखा गया था। न सेवक, न सुविधा। उसे नगर के एक निर्माण स्थल पर काम करने के लिए भेजा गया। पत्थर ढोने का काम। पहली बार उसके हाथों में छाले पड़े। पहली बार उसे प्यास लगी और पानी समय पर नहीं मिला। पहली बार उसे किसी ने आदेश दिया और उसने पालन किया। हर बार उसके अहंकार पर पड़ रहा था। दोपहर के समय जब सूर्य सिर पर था, आदित्यवर्धन साधारण वस्त्रों में नगर की गलियों से गुजर रहा था। किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसने एक वृद्धा को देखा जो अपने टूटे घर के सामने बैठी थी। उसने पास जाकर पूछा, मां, कोई सहायता चाहिए? वृद्धा ने उसे देखा और बोली, सहायता? वर्षों से किसी ने यह नहीं पूछा। उसके शब्द आदित्यवर्धन के हृदय में उतर गए। उसने बिना कुछ कहे उसके घर की टूटी दीवार को ठीक करने में हाथ बटाया। मिट्टी उसके हाथों में लगी, वही हाथ जो कभी केवल तलवार थामते थे। उसी समय देवकांत दूर से यह सब देख रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। परिवर्तन दिख नहीं रहा था, पर हो रहा था। शाम को
आदित्यवर्धन थका हुआ पीपल के पास पहुंचा। वह वहीं बैठ गया जहां देवकांत बैठता था। कोई पहचान नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। देवकांत ने आंखें खोली। दोनों कुछ देर मौन में बैठे रहे। फिर आदित्यवर्धन ने कहा, मुझे डर लग रहा है। देवकांत ने उसकी ओर देखा। किस बात का? इस बात का कि मैं फिर से वही न बन जाऊं जो था, राजा ने उत्तर दिया। देवकांत ने शांत स्वर में कहा, डर अच्छा है, डर जागरूक रखता है, अहंकार निडर होता है। ये शब्द आदित्यवर्धन के लिए किसी शस्त्र से कम नहीं थे। उसने पहली बार समझा कि भय और विवेक में अंतर होता है। उसी रात देवकांत ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि सूर्यगढ़ के ऊपर एक विशाल छाया है। वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही है। उसमें न क्रोध है, न करुणा, केवल संतुलन। स्वप्न में वही स्वर गूंजा, अंतिम परीक्षा निकट है। अगले दिन सूर्यगढ़ में अफवाह फैलने लगी कि राजा कहीं नहीं मिल रहा। कुछ ने सोचा वह भाग गया, कुछ ने सोचा कोई षड्यंत्र है। मंत्री घबरा गए, सेनापति ने सैनिक भेजे, पर आदित्यवर्धन वहीं था, नगर के बीच, एक साधारण व्यक्ति की तरह। जब यह बात देवकांत तक पहुंची, उसने कहा, उसे ढूंढो मत, यह उसकी यात्रा है। उधर रुद्रकेतु का तीसरा दिन था। उसके हाथों में घाव थे। उसने पहली बार किसी गरीब को भोजन दिया, अपने हिस्से का। उसे अजीब सा संतोष मिला। उसने रात को सोते समय सोचा, क्या यही वह सुख है जिसे वह कभी नहीं जान पाया? शनिवार का दिन फिर आ गया। पीपल के नीचे अधिक लोग इकट्ठा हुए। नगर में चर्चा थी कि आज कुछ होगा। हवा में प्रतीक्षा थी। आदित्यवर्धन भी वहां पहुंचा। उसने कोई विशेष स्थान नहीं लिया। वह भीड़ में खड़ा रहा। देवकांत ने धीरे से कहा, आज जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा। उसी क्षण आकाश में बादल छा गए। बिना वर्षा के गर्जना हुई। लोगों के मन में भय नहीं, श्रद्धा जागी। देवकांत ने आंखें बंद की, आदित्यवर्धन ने भी। वह स्वर फिर गूंजा, जो स्वयं को भूल गया वही योग्य है। लोग समझ नहीं पाए, पर आदित्यवर्धन समझ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उसने भीड़ के सामने कहा, यदि मुझे राजा होना है तो केवल इसलिए कि मैं सेवा कर सकूं। यदि मुझे हटना है तो मैं तैयार हूं। यह कहना आसान नहीं था। यह त्याग का शिखर था। भीड़ सन्न थी। किसी ने न रोका, न टोका। देवकांत ने आंखें खोली। उसने पहली बार आदित्यवर्धन को पूर्ण रूप से देखा। एक राजा नहीं, एक साधक। और उसी क्षण कथा की दिशा स्थिर हो गई। यह अंतिम परीक्षा थी, सत्ता को थामने की नहीं, छोड़ने की तत्परता। शनिवार की वह संध्या सूर्यगढ़ के इतिहास में कभी न भूलने वाली थी। आकाश में बादल स्थिर थे, न बरसते थे, न हटते थे, जैसे स्वयं प्रकृति प्रतीक्षा में हो। पीपल के नीचे दीपक जल रहे थे और उनकी लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। नगर के लोग मौन थे। यह मौन भय का नहीं था। यह उस क्षण का मौन था जब आत्मा किसी निर्णय के सामने खड़ी होती है। आदित्यवर्धन भीड़ के बीच खड़ा था, न कोई मुकुट, न कोई पहचान। उसके भीतर अजीब सी शांति थी, पर उसी शांति के नीचे एक तीव्र कसक भी थी। उसने जीवन में पहली बार ऐसा अनुभव किया था कि जो कुछ उसके पास है वह उसका नहीं है। राज्य, सम्मान, प्रजा, सब एक उत्तरदायित्व है, अधिकार नहीं। देवकांत पीपल के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी चेतना जागृत थी। उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि अब जो भी होगा वह शब्दों में नहीं बधेगा। यह वह क्षण था जहां निर्णय भीतर ही भीतर हो चुका होता है, केवल उसकी घोषणा शेष रहती है। भीड़ के बीच अचानक एक वृद्ध खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी। राजन, उसने कहा, अगर आप चले गए तो हम किसके पास जाएंगे? यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं था। यह पूरे सूर्यगढ़ का प्रश्न था। आदित्यवर्धन ने उस वृद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में आशा थी, भय था और विश्वास भी। राजा का हृदय कांप उठा। यही वह बंधन था जिसे तोड़ना सबसे कठिन था। उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि मेरा रहना तुम्हें बांधता है तो मैं नहीं रहूंगा। यदि मेरा जाना तुम्हें मजबूत करता है तो मैं चला जाऊंगा। यह उत्तर सरल था, पर उसका भार असहनीय। भीड़ में खुसर पुसर हुई। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने हाथ जोड़ दिए, कुछ मौन रह गए। यह क्षण किसी उत्सव का नहीं था, यह त्याग का क्षण था। उसी समय महल की दिशा से रुद्रकेतु आता दिखाई दिया। उसके कपड़े धूल से सने थे। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कुछ नया था, नम्रता।
वह भीड़ चीरता हुआ आगे आया और आदित्यवर्धन के सामने खड़ा हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि आज तुम सिंहासन छोड़ते हो तो मैं यह जानना चाहता हूं, क्या सत्ता वास्तव में इतनी तुच्छ है? आदित्यवर्धन ने उसकी ओर देखा। सत्ता तुच्छ नहीं, उसने उत्तर दिया, पर अहंकार के बिना सत्ता दुर्लभ है और अहंकार के साथ सत्ता विनाशकारी। रुद्रकेतु ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई दिया। उसी क्षण आकाश में गहरी गर्जना हुई। यह गर्जना भयावह नहीं थी, बल्कि चेतावनी जैसी थी। हवा में कंपन फैल गया। पीपल के पत्ते एक साथ हिल उठे। देवकांत ने आंखें खोली। उसकी दृष्टि सीधी आदित्यवर्धन पर थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके मौन में स्वीकृति थी, या शायद अंतिम प्रश्न। आदित्यवर्धन ने पीपल के नीचे रखे उस दीपक की ओर देखा, वही दीपक जो उस दिन बुझा दिया गया था। उसने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों में उठाया। उसकी लौ स्थिर थी। उसने दीपक को धरती पर रखकर कहा, आज से यह दीपक मेरा मार्गदर्शक है। यदि यह बुझा तो समझूंगा कि मैं भटक गया हूं। फिर उसने सबके सामने अपने गले से वह धागा उतारा जो राजसी पहचान का प्रतीक था। उसने उसे पीपल की जड़ में रख दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। यह घोषणा थी, बिना शब्दों के। कुछ क्षण बाद देवकांत खड़ा हुआ। यह पहली बार था जब उसने स्वयं आगे बढ़कर कुछ किया। उसने आदित्यवर्धन के सामने आकर कहा, त्याग तभी पूर्ण होता है जब लौटने का द्वार खुला रहे। आदित्यवर्धन चौंका। इसका अर्थ? देवकांत ने उत्तर दिया, जो सत्ता छोड़ता है वही योग्य होता है सत्ता संभालने के लिए। लोगों ने यह सुना, पर सब समझ नहीं पाए। पर भीतर कहीं यह बात अंकित हो गई। उसी क्षण वह स्वर फिर गूंजा, पर इस बार बाहर नहीं, भीतर। जो स्वयं को शून्य कर दे वही पात्र है। आदित्यवर्धन ने आंखें बंद कीं। उसे लगा जैसे उसके भीतर का भार पूरी तरह उतर गया हो। उसने कोई निर्णय घोषित नहीं किया, क्योंकि निर्णय हो चुका था। उस रात सूर्यगढ़ में कोई सोया नहीं। लोग अपने घरों में बैठे दीपक देखते रहे। कोई प्रार्थना करता रहा, कोई मौन में रहा। नगर ने पहली बार सत्ता से नहीं, विवेक से संवाद किया था। रुद्रकेतु अपने छोटे से कक्ष में बैठा रहा। उसके हाथों के छाले जल रहे थे, पर मन शांत था। उसने स्वयं से कहा, अगर मुझे एक अवसर मिले तो मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। देवकांत पीपल के नीचे ही लेट गया। आकाश की ओर देखते हुए उसने एक लंबी सांस ली। उसके भीतर संतोष था, पर उसे पता था अभी कथा समाप्त नहीं हुई है। सुबह होने से पहले ही एक खबर फैली, सीमावर्ती क्षेत्रों में हलचल है। कुछ लोग कह रहे थे कि पड़ोसी राज्य फिर अवसर तलाश रहे हैं। यह सुनकर मंत्रियों के मन में चिंता फैल गई। प्रश्न फिर वही था, अगर राजा नहीं होगा तो राज्य कौन संभालेगा? आदित्यवर्धन को यह खबर मिली। उसने पीपल के नीचे आकर देवकांत से कहा, शायद मेरी परीक्षा अभी बाकी है। देवकांत मुस्कुराया। परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, बस उसका स्वरूप बदलता है। आदित्यवर्धन ने दूर क्षितिज की ओर देखा। वहां सूर्य उग रहा था। वही सूर्य जिसने कभी उसे अहंकार दिया था, आज उसे विनम्रता सिखा रहा था। सूर्यगढ़ की वह सुबह असामान्य थी। सूरज उगा तो अवश्य, पर उसकी किरणों में उत्सव नहीं था। नगर जैसे सांस रोके खड़ा था। सीमावर्ती क्षेत्रों से आई खबरों ने सबके मन में फिर वही पुराना भय जगा दिया था। बाहरी शत्रु अवसर की तलाश में है। वर्षों पहले यही भय था जिसने आदित्यवर्धन को कठोर बनाया था। आज वही भय फिर सामने था, पर इस बार राजा का मन वैसा नहीं था। मंत्रिपरिषद एकत्र हुई, बिना राजा के। यह भी पहली बार हुआ था। वरिष्ठ मंत्री ने कहा, यदि अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया तो सूर्यगढ़ फिर अस्थिर हो जाएगा। दूसरे मंत्री बोले, प्रजा का विश्वास राजा आदित्यवर्धन पर है। यदि वह नहीं रहे तो शून्य पैदा हो जाएगा। उधर पीपल के नीचे देवकांत मौन में बैठा था। उसके सामने वही दीपक जल रहा था। लौ स्थिर थी। यह संकेत था, पर किसके लिए यह अभी स्पष्ट नहीं था। आदित्यवर्धन नगर की बाहरी दीवार पर खड़ा था। वह दूर तक फैले खेतों और रास्तों को देख रहा था। वही रास्ते जहां से कभी शत्रु आए थे। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था। यदि मैं लौटता हूं, उसने सोचा, तो क्या मैं फिर बंध जाऊंगा? और यदि नहीं लौटता, दूसरा विचार आया, तो क्या मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूं? यही प्रश्न उसकी अंतिम परीक्षा था। उसी समय रुद्रकेतु उसके पास आया। अब वह पहले जैसा नहीं था।
उसके स्वर में कठोरता नहीं थी। मैंने सुना है, उसने कहा। सीमा पर हलचल है। आदित्यवर्धन ने सिर हिलाया। हां, और यही कारण है कि मैं रुका हुआ हूं। रुद्रकेतु कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अगर तुम नहीं संभालोगे तो क्या मुझे अवसर दोगे? यह प्रश्न सीधा था। इसमें न चुनौती थी, न आग्रह, केवल सत्य। आदित्यवर्धन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अहंकार नहीं था, पर विश्वास अभी अधूरा था। सत्ता अवसर नहीं होती। आदित्यवर्धन बोला, सत्ता उत्तरदायित्व होती है, और उत्तरदायित्व वही उठा सकता है जिसने स्वयं को जीता हो। रुद्रकेतु ने सिर झुका लिया। वह समझ गया, उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उधर नगर में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि राजा वापस नहीं आएगा। कुछ बोले कि देवकांत ही अब मार्गदर्शक है। कुछ भयभीत थे। अनिश्चितता फिर हवा में घुलने लगी। उसी दोपहर अचानक सीमावर्ती चौकी से दूत आया। उसके चेहरे पर हड़बड़ी थी। उसने घोषणा की, पड़ोसी राज्य की सेना आगे बढ़ रही है। अभी युद्ध नहीं, पर संकेत स्पष्ट है। यह समाचार आग की तरह फैला। लोग पीपल के नीचे इकट्ठा होने लगे। सबकी दृष्टि देवकांत की ओर थी, जैसे वही उत्तर देगा। देवकांत ने आंखें खोली। पहली बार उसने चारों ओर देखा। उसने लोगों के चेहरों पर भय देखा, पर साथ ही उम्मीद भी। उसने धीरे से कहा, भय स्वाभाविक है, पर निर्णय भय से नहीं लिया जाता। उसी क्षण आदित्यवर्धन वहां पहुंचा। भीड़ स्वतः शांत हो गई। उसने किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर भाषण नहीं दिया। वह धरती पर खड़ा रहा, सबके बराबर। उसने कहा, मैं आज कोई घोषणा नहीं करूंगा। मैं केवल एक प्रश्न रखूंगा। यदि मैं फिर से राजा बनूं, तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? अगर मैं फिर भटकने लगूं? भीड़ सन्न रह गई। यह प्रश्न अप्रत्याशित था। कुछ लोग असमंजस में थे। तभी एक युवक आगे आया। हां, उसने कहा, अगर आप फिर अहंकार करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। धीरे धीरे और स्वर उठे। हम प्रश्न करेंगे, हम याद दिलाएंगे, हम डरेंगे नहीं। आदित्यवर्धन की आंखें नम हो गईं। यही वह उत्तर था जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तब उसने कहा, मैं सत्ता स्वीकार करता हूं, पर शर्तों के साथ। उसी क्षण देवकांत खड़ा हुआ। उसने आदित्यवर्धन की ओर देखा और सिर हिलाया। दीपक की लौ हल्की सी तेज हुई, फिर स्थिर हो गई। आदित्यवर्धन ने कहा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा, पर हर शनिवार यहां आकर बैठूंगा, प्रजा के बीच, बिना पहरे, बिना दूरी। और यदि कभी मैं इस दीपक को भूल जाऊं, तो समझ लेना कि मैं योग्य नहीं रहा। यह सुनकर लोगों के भीतर का भय पिघलने लगा। यह राजा नहीं था जो आदेश दे रहा था, यह एक सेवक था जो शपथ ले रहा था। रुद्रकेतु ने आगे बढ़कर कहा, मैं सीमा पर जाऊंगा, युद्ध नहीं, संवाद के लिए। यह भी परिवर्तन का संकेत था। उस शाम सूर्यगढ़ में कोई उत्सव नहीं हुआ, पर एक दृढ़ता जन्मी। लोग जानते थे, आगे राह कठिन है, पर अब अकेले नहीं चलना। रात को आदित्यवर्धन फिर उसी छोटे कक्ष में बैठा। उसने सिंहासन की ओर देखा, फिर पीपल की ओर। उसे अब अंतर स्पष्ट था। सिंहासन लक्ष्य नहीं था, साधन था। उसी रात उसे फिर वही अनुभव हुआ। न कोई स्वप्न, न कोई स्वर, केवल भीतर एक स्थिरता। यह शनिदेव का संकेत था। जब भीतर न्याय स्थापित हो जाए, तो बाहर का न्याय अपने आप आकार ले लेता है। सीमा पर सेना रुकी रही। कोई हमला नहीं हुआ। शायद पड़ोसी राज्य ने भी यह परिवर्तन महसूस कर लिया था। देवकांत ने उस रात पहली बार गहरी नींद ली। उसके चेहरे पर संतोष था, पर उसे पता था, एक अंतिम अध्याय अभी शेष है। क्योंकि जब राजा बदलता है, तो व्यवस्था बदलती है, और जब व्यवस्था बदलती है, तो समय स्वयं परीक्षा लेता है। सूर्यगढ़ में वह रात असाधारण रूप से स्थिर थी। न हवा तेज थी, न बादल गर्जना कर रहे थे, पर इस शांति में भी एक गहरी सजगता थी, जैसे नगर की हर दीवार, हर पत्थर, हर दीपक जाग रहा हो। राजा आदित्यवर्धन सिंहासन कक्ष में अकेला बैठा था। सिंहासन उसके सामने था, पर वह उस पर नहीं बैठा था। वह नीचे साधारण आसन पर बैठा हुआ था। यह उसका अब स्वभाव बन चुका था। उसके सामने वही दीपक रखा था जो पीपल के नीचे जलता था। आज उसने उसे महल में मंगवाया था, पर यह किसी प्रदर्शन के लिए नहीं था, यह स्मरण के लिए था। वह दीपक अब उसके लिए सत्ता का प्रतीक नहीं, चेतना का प्रतीक बन चुका था। उसने आंखें बंद की। मन में विचार उठा, क्या मैंने सही निर्णय लिया है? क्या मैं सत्ता को फिर से संभालकर उसी दलदल में नहीं फंस जाऊंगा जिससे निकलने में इतना समय लगा?
उसी क्षण उसे अपने भीतर से एक उत्तर मिला। कोई शब्द नहीं, बस एक अनुभूति। डर का होना गलत नहीं है, डर में जीना गलत है। उधर नगर के बाहर सीमा पर स्थिति अब भी तनावपूर्ण थी। रुद्रकेतु संवाद के लिए गया था, पर अभी लौटा नहीं था। यह प्रतीक्षा आदित्यवर्धन के लिए भी परीक्षा थी। पहले वह ऐसे समय में क्रोधित होता, आदेश देता, सेनाएं बढ़ा देता। आज वह प्रतीक्षा कर रहा था, धैर्य के साथ। नगर में लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई उत्सव नहीं, कोई भय नहीं, केवल सजगता। यह बदलाव अपने आप में सबसे बड़ा परिवर्तन था। देवकांत पीपल के नीचे बैठा था। उसके पास कुछ लोग बैठे थे, पर वह उनसे बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके भीतर भी एक हलचल थी। वह जानता था, अब कथा का अंतिम संतुलन स्थापित होने वाला है। उसने अपने जीवन में कई शनिवार देखे थे, पर यह शनिवार अलग था। यह न्याय का नहीं, स्वीकार का दिन था। भोर होने से पहले ही आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी। उसी समय नगर के द्वार पर हलचल हुई। रुद्रकेतु लौट आया था। उसके साथ कोई सेना नहीं थी, कोई बंदी नहीं था। वह अकेला था। आदित्यवर्धन को जब यह समाचार मिला, वह स्वयं बाहर आया। दोनों आमने सामने खड़े हुए। रुद्रकेतु के चेहरे पर थकान थी, पर राहत भी थी। उन्होंने हमला नहीं किया, रुद्रकेतु बोला। उन्होंने कहा कि सूर्यगढ़ में जो परिवर्तन हुआ है, वह उन्हें दिखाई दे रहा है। वे अब भी युद्ध नहीं चाहते। यह सुनकर आदित्यवर्धन ने गहरी सांस ली। यह केवल कूटनीतिक जीत नहीं थी, यह उस परिवर्तन की स्वीकृति थी जो भीतर घटा था। पर उसी क्षण एक दूत और आया। उसका स्वर कांप रहा था। महाराज, भीतर से संकट है। आदित्यवर्धन चौंका। कैसा संकट? कुछ सामंत और व्यापारी जो पुराने शासन में विशेष लाभ पाते थे, वे असंतुष्ट हैं। वे कहते हैं कि यह नया मार्ग राज्य को कमजोर बना रहा है। यह वही चुनौती थी जिसका उसे आभास था। बाहरी शत्रु से लड़ना आसान होता है, पर भीतर के असंतोष से नहीं। उसी दिन सभा बुलाई गई। इस बार सभा में केवल मंत्री नहीं थे, सामान्य नागरिक भी थे। आदित्यवर्धन ने सबके सामने यह बात रखी। उसने किसी को दोष नहीं दिया, किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने बस कहा, जो असंतुष्ट हैं वे बोलें। एक व्यापारी खड़ा हुआ। महाराज, पहले निर्णय शीघ्र होते थे, अब हर बात पर चर्चा होती है, इससे लाभ घट रहा है। एक सामंत बोला, पहले शक्ति का डर था, अब लोग प्रश्न करने लगे हैं। सभा में हलचल हुई। यह वही क्षण था जहां आदित्यवर्धन पुराने स्वरूप में लौट सकता था, कठोर बनकर, आदेश देकर। पर वह रुका। उसने कहा, लाभ घट सकता है, पर अन्याय नहीं बढ़ेगा। डर कम हो सकता है, पर विश्वास बढ़ेगा। अगर यही कमजोरी है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। कुछ लोग असंतुष्ट होकर चले गए, कुछ रुके। यह विभाजन आवश्यक था। परिवर्तन सबको स्वीकार्य नहीं होता। उसी शाम देवकांत महल आया। यह पहली बार था। वह भीतर गया, पर उसकी दृष्टि वैभव पर नहीं रुकी। वह सीधे उस दीपक के पास गया। उसने आदित्यवर्धन की ओर देखा। अब तुम जानते हो, उसने कहा, कि बाहर का शत्रु कभी इतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का भय। आदित्यवर्धन ने सिर झुकाया। और भीतर का भय कैसे शांत होता है? देवकांत ने उत्तर दिया, सेवा से, निरंतर। उसी रात सूर्यगढ़ के एक हिस्से में आग लग गई। यह दुर्घटना नहीं थी। कुछ असंतुष्ट लोगों ने अराजकता फैलाने का प्रयास किया था। यह पहला वास्तविक आंतरिक संकट था। आदित्यवर्धन को सूचना मिली। पहले जैसा होता तो वह सैनिक भेजता। आज वह स्वयं गया, बिना सुरक्षा के। लोगों ने उसे देखा, आग बुझाने में हाथ बटाते हुए, घायल को उठाते हुए। यह दृश्य निर्णायक था। जो लोग भ्रम में थे, वे समझ गए, यह अभिनय नहीं था, यह वास्तविक परिवर्तन था। आग बुझ गई, नुकसान हुआ, पर व्यवस्था नहीं टूटी। अगली सुबह नगर में चर्चा बदली हुई थी। लोग कह रहे थे, राजा हमारे साथ खड़ा है, हमारे ऊपर नहीं। देवकांत ने पीपल के नीचे बैठकर यह सब सुना। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक शांति उतर आई। वह जान गया, अब उसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शनिवार की संध्या फिर आई। आदित्यवर्धन पीपल के नीचे आया, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी औपचारिकता के। वह वहीं बैठ गया जहां पहले बैठता था। प्रजा भी आ गई। देवकांत ने आंखें खोली। उसने आदित्यवर्धन की ओर देखा और पहली बार कहा, अब तुम तैयार हो? किसके लिए? आदित्यवर्धन ने पूछा। उस दिन के लिए, देवकांत बोला, जब तुमसे कोई तुम्हारी सत्ता नहीं, तुम्हारी आत्मा मांगेगा।
आदित्यवर्धन ने यह समझा, पर पूरी तरह नहीं। उसने प्रश्न नहीं किया। अब उसे सीख मिल चुकी थी। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। उस रात आदित्यवर्धन को कोई स्वप्न नहीं आया, कोई गूंज नहीं हुई, और यही सबसे बड़ा संकेत था। जब भीतर संतुलन आ जाता है, तब बाहर संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती। देवकांत देर रात उठा। उसने पीपल के तने को छुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, अब अंतिम अध्याय समीप है। शनिवार की वह रात्रि सूर्यगढ़ के इतिहास में अद्भुत थी। न कोई उत्सव, न कोई भय, न कोई घोषणा, बस एक स्थिरता थी, जैसे समय स्वयं बैठकर देख रहा हो कि अब मनुष्य क्या करता है, जब उससे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि सब कुछ सौंपा जा चुका है। पीपल के नीचे दीपक जल रहा था। उसकी लौ अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें न कांप थी, न उछाल। वह स्थिर थी, जैसे वर्षों की यात्रा के बाद उसने अपना स्थान पा लिया हो। देवकांत उस दीपक के पास बैठा था। उसकी सांसें धीमी थीं, उसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी चेतना पूर्णतः जागृत थी। आदित्यवर्धन कुछ दूरी पर बैठा था। वह अब राजा नहीं लग रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसके चेहरे पर न चिंता थी, न उत्साह, केवल एक गहरा संतोष था, जो शब्दों में नहीं उतरता। रुद्रकेतु भी वहीं था। उसने इस अंतिम शनिवार को स्वयं चुना था। कोई आदेश नहीं था। वह अब भी साधारण वस्त्रों में था। उसके हाथों के छाले ठीक हो रहे थे, पर मन पर पड़े घाव अब भी उसे स्मरण कराते थे कि वह कौन था और क्या बन रहा है। नगर के लोग दूर दूर से आकर मौन में बैठ गए। कोई कथा सुनने नहीं आया था, कोई वरदान मांगने नहीं आया था। सब केवल उपस्थित थे। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, उपस्थिति। देवकांत ने आंखें खोलीं। उसने दीपक की लौ को देखा। फिर उसने धीरे से कहा, आज कोई प्रश्न नहीं है। यह वाक्य साधारण था, पर उसका अर्थ गहरा था। प्रश्नों की यात्रा पूरी हो चुकी थी। आदित्यवर्धन ने पहली बार बिना झिझक पूछा, क्या अब तुम जाओगे? देवकांत मुस्कुराया। यह मुस्कान किसी विदाई की नहीं थी, किसी पूर्णता की थी। मैं कभी यहां था ही नहीं, उसने कहा, और मैं कभी जाऊंगा भी नहीं। यह सुनकर रुद्रकेतु चौंक गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर आदित्यवर्धन समझ गया, यह शरीर की उपस्थिति की बात नहीं थी, यह भूमिका की बात थी। देवकांत ने धीरे धीरे उठकर पीपल के तने को स्पर्श किया। उसने धरती को प्रणाम किया। फिर उसने आदित्यवर्धन की ओर देखा और कहा, जिस दिन तुमने दीपक को लक्ष्य नहीं, मार्ग बनाया, उसी दिन मेरी आवश्यकता समाप्त हो गई। आदित्यवर्धन की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। उसने केवल सिर झुका दिया। उसी क्षण आकाश में न कोई गर्जना हुई, न कोई प्रकाश चमका। यही इस क्षण की विशेषता थी। जब न्याय पूर्ण होता है, तब उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देवकांत धीरे धीरे भीड़ के बीच से चला गया। कोई नहीं जानता कि वह किस दिशा में गया। कुछ ने देखा कि वह जंगल की ओर बढ़ा, कुछ ने कहा कि वह नदी की ओर गया, पर वास्तव में वह कहीं नहीं गया। वह उस विचार में विलीन हो गया जिसे उसने जगाया था। अगली सुबह सूर्यगढ़ बदला हुआ था, न बाहरी रूप में, न दीवारों में, न बाजारों में। वह बदला था लोगों की दृष्टि में। अब वे राजा को देखकर झुकते नहीं थे। वे उससे बात करते थे, प्रश्न करते थे, सुझाव देते थे, और राजा सुनता था। आदित्यवर्धन ने सिंहासन पर बैठना स्वीकार किया, पर अब वह सिंहासन ऊंचाई का प्रतीक नहीं था, वह दायित्व का केंद्र था। उसने पहला आदेश यही दिया कि हर शनिवार कोई भी नागरिक बिना अनुमति दरबार में आ सकता है। कोई दूरी नहीं रहेगी। रुद्रकेतु को सीमा का उत्तरदायित्व सौंपा गया, पर अधिकार नहीं। उसे संवाद का कार्य दिया गया, न कि दमन का, और उसने उसे स्वीकार किया, कृतज्ञता के साथ। वर्ष बीतते गए। सूर्यगढ़ समृद्ध हुआ, पर दिखावे से नहीं। खेतों में फसलें उगी, पर साथ ही मनों में संतुलन भी। व्यापार बढ़ा, पर लोभ नहीं। मंदिर खुले रहे, पर भय से नहीं। शनिदेव की पूजा अब दंड से नहीं, विवेक से होती थी। पीपल के नीचे दीपक अब भी जलता था, कभी कभी तेज, कभी धीमा, पर बुझता नहीं था। लोग कहते थे, जब दीपक की लौ स्थिर रहती है, तब समझो राजा सही मार्ग पर है। एक दिन एक बालक ने आदित्यवर्धन से पूछा, क्या देवकांत फिर आएंगे? आदित्यवर्धन मुस्कुराया। उसने बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब भी हम भूलने लगेंगे, वह आ जाएगा, किसी और रूप में। यही इस कथा का सत्य था। वर्षों बाद जब आदित्यवर्धन ने स्वयं शासन से निवृत्ति ली, तो कोई संघर्ष नहीं हुआ,
कोई भय नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था व्यक्ति पर नहीं, सिद्धांत पर खड़ी थी। सूर्यगढ़ की कथा पीढ़ियों तक कही जाती रही। लोग कहते थे, यह कथा राजा के बदलने की नहीं, मनुष्य के जागने की कथा है, जहां शनिदेव ने न्याय दिया पर दंड नहीं, और भोलेनाथ ने कृपा की पर बिना चमत्कार के। और आज भी कहा जाता है कि किसी शांत शनिवार की संध्या, यदि आप किसी पीपल के नीचे जलते दीपक के पास बैठे और मन में कोई छल न हो, तो आपको कोई शब्द नहीं सुनाई देगा, पर आपको उत्तर मिल जाएगा। यही इस कथा का अंत है और यही इसकी शुरुआत भी। अगर इस पूरी महाकथा ने आपके भीतर कुछ बदला है, आपको सोचने पर विवश किया है, या आपके मन में धर्म, न्याय और सेवा का भाव जगाया है, तो यही इसका उद्देश्य था। ऐसी ही अनसुनी, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली सनातन कथाओं के लिए सनातनी बाबा को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शनिदेव।